नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुहाग की सेज। दोस्तों, शादी की पहली रात थी और मैं बेड पर एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी और खुद पर एक कंबल डाल रखा था। मुझे इस समय इतना डर लग रहा था कि डर के मारे ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। शायद जो कुछ मेरे साथ हुआ वह आज तक किसी भी लड़की के साथ शादी की रात को नहीं हुआ होगा। मैं नहीं जानती थी कि पति के नाम पर मुझे एक ऐसा बेदर्द इंसान मिलेगा। मैं एक नाथ लड़की थी और अनाथ आश्रम से ये आदमी मुझे शादी करके लाया था। मैं जानती थी कि मेरे आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरे पति से उसके इस गंदे व्यवहार के बारे में पूछताछ कर सके, उससे जवाब मांग सके। मेरी बेपसी मजबूरी मेरे पांव की सबसे बड़ी जंजीर बन गई थी। शादी की रात मैंने बहुत ज्यादा सपने तो नहीं सजाए थे, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं एक अनाथ आश्रम से आई हूँ। हमारे लिए तो यही बहुत होता है कि हम एक सहारा मिल जाए। ये आदमी 30 साल के लगभग था, देखने में भी ठीक ठाक ही था, लेकिन मैं 20 साल की खूबसूरत जवान हसीना थी। मेरा शादी का जोड़ा भी मेरे होने वाले पति ने ही अनाथ आश्रम की इंचार्ज को दिया था। मैंने वह पहन लिया। मेरी साथियों ने मुझे तैयार भी कर दिया था। मैंने उस आदमी को शादी के बाद ही देखा था, जब वह मुझे अपने घर विदा करवा कर ले गया। विदाई के समय मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत का खरीदार कौन था। खैर, मैं रोते सिसकते अपनी साथियों से बिछड़कर रोहित के साथ उसके घर पर आई थी। वह एक अच्छे घराने से संबंध रखता था। घर में अकेला ही रहता था। घर एक अच्छे इलाके में साफ सुथरा बना हुआ था। 4 कमरों का मकान था, जहां रहने वाला बस मेरा पति अकेला था। अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मुझे यह कहा था कि उसने तुम्हारी तस्वीर देखकर तुम्हें पसंद किया है। खैर, मैं अपनी आंखों में कोई ज्यादा सपने नहीं सजाए थे। मेरा हाथ थाम कर रोहित ने मुझे कमरे में बिठाया था, फिर कहने लगा कि आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वह कमरे से चला गया। मैं कमरे में आराम से बैठ गई और अपना घूंघट थोड़ा पीछे करके अपनी नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी। काफी खूबसूरत फर्नीचर मेरे कमरे में सजाया गया था और इस वक्त पूरा कमरा फूलों से महक रहा था। मेरे दिल में शादी के लिए उमंगें जगने लगी थी। मैं खुश हो गई। अब तक की सारी अधूरी खुशियाँ मुझे रोहित के साथ पूरी होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी यह मेरी मुश्किलों की शुरुआत है। दोस्तों, कुछ देर बाद रोहित कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर मेरा दिल एकदम से धड़का था। उसकी सांवली रंगत, आम से सकल सूरत और भरा भरा शरीर देखकर मेरा दिल तो जैसे बुझ गया था। मुझे लगा कि अनाथ आश्रम के इंचार्ज ने मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी है, लेकिन खैर मेरी किस्मत थी और मैं अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकती थी। माँ बाप तो थे नहीं जो मुझे मेरे रिश्ते के बारे में पूछते और मेरी मर्जी जानते, मुझे तस्वीर दिखाते और मुझे लड़का पसंद करवाते। मैं अनाथ आश्रम में रहती थी, तो जैसा रिश्ता आ गया वैसा मुझे स्वीकार करना पड़ा। अनाथ आश्रम में लड़कियों के साथ यही होता है, जो भी जैसा भी रिश्ता मिलता है लड़कियों को ब्याह दिया जाता है। मैंने अपना दिल मजबूत किया और यह सोचा कि चलो होते होते मुझे अपने पति से मोहब्बत हो ही जाएगी। मैं नहीं जानती थी कि वह पति नहीं बल्कि एक बेदर्द इंसान है। शादी की रात बाजाए मेरे पास बैठने के वह सामने रखी घूमने वाली चेयर पर बैठ गया था। अपनी टांग पर टांग रखकर जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। दोस्तों, मैं दुल्हन बनी बेड पर सिमट कर बैठी हुई थी। उसकी नजरें मेरे पूरे शरीर में घूम रही थी। नेचुरल सी बात थी और कुछ मुझे अपने पति की नजरें अच्छी भी नहीं लग रही थी। मुझे उसकी नजरें वह सुकून, वह खुशी नहीं दे रही थी जैसा कि इस रिश्ते में होता है। सिगरेट पीते हुए उसने मुझे कहा, ए लड़की, अपना दुपट्टा उतारो। यह सुनकर मैंने एकदम से उसे देखा था। मैंने इस बात पर बड़ी ही हैरत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल दी थी। मुझसे बात करने का यह कौन सा अंदाज था? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में हैरत भरी हुई थी। पति को तो चाहिए था कि मेरे पास बैठता, मुझे विश्वास में लेने की कोशिश करता,
मेरे हाथ थाम कर अपनी मोहब्बत जताता, लेकिन उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो बहुत ही शर्मनाक था। अजीब से हाव भाव अपने पति के चेहरे पर देखकर मैं घबरा गई थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अजीब हालत हो रही थी मेरी। यह भला क्या तरीका है? तभी उसने दोबारा से थोड़े सख्त शब्दों में कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपना दुपट्टा उतारो। मैं घबराकर अपने दुपट्टे से पिने निकलने लगी। मेरे हाथ डर के मारे सांप रहे थे। रोहित सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और मेरी तरफ तक टकी नजरों से देख रहा था। कुछ मैं उसकी नजरों से नर्वस हो रही थी और कुछ उसकी अजीब सी फरमाइश पर। दोस्तों, मैं अपना भारी लहंगे का दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया। अब तो उसकी छुपती हुई नजरें मुझे और भी उलझन में डाल रही थी। मुझे कुछ शर्म सी महसूस हो रही थी। वह कहने लगा कि अपने गहने भी उतार दो। उसकी हर बात मुझे परेशानी में डाल रही थी। मैंने धीरे धीरे से अपने सारे जेवर उतारना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद जो कुछ उसने मुझसे कहा मैंने साफ मना कर दिया और फौरन बेड से खड़ी हो गई। मेरे इनकार पर तो जैसे रोहित की आंखें गुस्से से लाल हुई थी। वह गुस्से से खड़ा हो गया और मेरे पास आ गया, कहने लगा कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, मैं तुमसे क्या कहा है। उसके शब्दों ने मेरी जान निकाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं आपकी बात ये नहीं मान सकती। वह गुस्से से कहने लगा कि अगर मेरी बात से तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसकी बात नहीं मान सकती थी। मैंने कहा मैं यह सब नहीं कर सकती, और तभी उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा, कामिनी, अपनी औकात भूल गई है कि मैं तुझे कहां से उठा कर लाया हूँ। पांव की जूती के बराबर भी नहीं है तू। अगर मेरी बात से मना किया तो जान से मार डालूंगा। उसके इस तरह के बातों पर मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपा था। मैं रोने लगी। मुझे ऐसे सख्त व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैं घबराकर पीछे हटी थी तो उसने मेरे बालों से मुझे पकड़कर अपने करीब कर लिया। मेरे चेहरे के बराबर अपना चेहरा लाकर गुस्से से अपनी लाल आंखें मेरी आंखों में देखते हुए बहुत ही गुस्से में बोला, चलो वही करो जो मैंने तुम्हें कहा है। मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, मुझसे ऐसे काम मत करवाओ, मैं यह सब नहीं कर सकती। औरत तो शर्म की मूरत होती है, उसे उसमें ही रहने दो। बोला, अच्छी बात है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा और कहने लगा, बोला, जिस जगह से तुम आई हो क्या मैं नहीं जानता? वहाँ क्या कुछ नहीं होता। मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। मैं जानता हूँ कि अनाथ आश्रम की आड़ में वहाँ पर क्या क्या रंगलियाँ मनाई जाती हैं। जब तुम वहाँ मौजूद मर्दों के दिल बहला सकती हो तो फिर मैं तो और भी ज्यादा हक रखता हूँ। आखिर तुम्हें जमीन से उठकर मैंने आसमान पर लाकर रखा है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ अच्छा रहे तो वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मैं उसे हैरत से देख रही थी। हमारा अनाथ आश्रम बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह समझ रहा था। हमारे इंचार्ज बहुत अच्छी थी और हमें उसने बिल्कुल माँ की तरह पाला था। हमारी सुरक्षा भी की थी। मैं नहीं जानती थी कि दूसरे अनाथ आश्रम में अनाथ लड़कियों और औरतों के साथ क्या बर्ताव किया जाता है और कौन से खेल खेले जाते हैं। लेकिन मैंने जब से इस अनाथ आश्रम में आंख खोली थी, हमारी सुरक्षा बिल्कुल ऐसे ही की गई थी जैसे अपनी बेटियों की जाती है। दोस्तों, मैंने रोहित से कहा कि आपको गलतफहमी हुई है। रोहित, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, उसने अपने हाथ की मजबूत से मेरे बालों को पकड़ लिया और कहने लगा कि बकवास मत करो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो। उतारो अपने यह कपड़े, तुम्हारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद जैसा कि तुम्हें पता है कि आज हमारी सुहागरात है, तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात नहीं मनाऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद अकेले ही सुहागरात मननी है और मैं तुम्हें देखूंगा तुम खुद के ही साथ सुहागरात कैसे मनाते हो। उसके मुंह से यह शर्मनाक बातें सुनकर मैं शर्म के मारे पानी पानी हो गई थी। अपनी बात कहकर उसने मुझे धकेलते हुए छोड़ा था तो मैं जमीन पर गिरते गिरते बची गई। मैंने तो सुना था कि पत्नी पति का वस्त्र होती है,
भगवान ने पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र बनाया है। पति पत्नी को एक दूसरे का अंग वस्त्र इसीलिए तो कहा गया है कि वह एक दूसरे को ढांप लेते हैं। यह मेरा पति कैसा था जो मुझे वस्त्रहीन करने पर तूला हुआ था और वस्त्रहीन करने के बाद भी घिनौनी हरकत मुझे करने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान सकती थी। वह भी इस तरह। मैं फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं एक सुरक्षित पनाह चाहती थी जो मुझे इस घर में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैं शायद इतनी खुशनसीब नहीं थी। वह आदमी फौरन से मेरे पीछे लपका और मुझे बाजू से पकड़ लिया और मुझे कमरे में घसीटते हुए ले आया। मैं चिल्लाने लगी। मैंने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे वापस अनाथ आश्रम छोड़ दो। मेरा यह कहना था कि उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसने मेरे दोनों गालों पर थप्पड़ मारकर मेरे गाल लाल कर दिए और मुझे बेड पर धकेल दिया और फिर उसके बाद अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाई और जलती हुई सिगरेट से मेरा लहंगा जालना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसके बाद कहने लगा, मैं देखता हूँ तुम तब तक मेरी बात नहीं मानती हो। मैं तो यह सब देखकर हर बदहवास सी हो गई थी। मेरा लहंगा बुरी तरह से अब जलने लगा था। इससे पहले कि लहंगे के साथ में भी जलना शुरू हो जाती, मैंने लहंगे को जल्दी से उतार दिया और खुद पर कंबल ओढ़ लिया। मुझे यूं बेबस देकर वह हंसता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेप्सी से अपनी किस्मत पर रो रही थी और सुबह तक मैं यूं ही रोती रही। जब वह कमरे में आया तो उसके हाथ में एक थैली थी। उसमें मेरे मुंह पर मार दिया और कहने लगा कि इसमें कुछ कपड़े हैं, इसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहनो और बाहर आओ और मुझे नाश्ता बना कर दो। उसके शब्द ऐसे ही थे, नफरत से भरे हुए और अपमान से भरे हुए थे। मैंने अपने कपड़े बदले और रोते हुए कैमरे से बाहर आ गई। सामने ही छोटा सा किचन था। जब मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ था। मैं थोड़ा बहुत किचन साफ किया, नाश्ता बनाने लगी। फ्रिज में हर चीज मौजूद थी, लेकिन पूरा फ्रिज गंदा था। मैंने नाश्ता बनाकर सामने टेबल पर रखा, लेकिन खुद उसके साथ बैठकर नाश्ता नहीं किया। किचन में ही खड़े खड़े मैं थोड़ा सा नाश्ता कर लिया और फिर दोबारा से सफाई में लग गई। बीच में यह भी देख चुकी थी कि कैबिनेट में कौन कौन सा सामान पड़ा है। वह आदमी नाश्ता करके किचन में आ गया। उसे अपने पास देखकर मुझे बस एक ही एहसास होता था और वह था डर। वह मेरे पास आकर कहने लगा कि जो हरकत तुमने रात को की है, अगर तुमने आज भी वही दोहराई तो पूरा कमरा जलकर राख कर दूंगा और तुम्हें भी जला दूंगा। यह सुनकर मैं सांस लेना भूल गई थी। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं खाना बनाकर किचन से बाहर आई तो वह घर में नहीं था। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन रात के बारे में सोचकर मेरा दिल फिर से डर गया था। मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। अगर उसे जुल्मो सितम ही करना था तो एक अनाथ बेसहारा लड़की को क्यों? वह तो बेचारी बचपन से ही दुख सहती हुई अपनी जिंदगी गुजर रही होती है। दोस्तों, खैर, मैंने सोचा कि मुझे घर से भाग जाना चाहिए। ना जाने यह आदमी रात को मेरे साथ क्या वानियत करेगा। मुझे अब यह पागल लगने लगा था, इसलिए मैं अपने कमरे में गई। छोटे से बैग में अपने कुछ कपड़े डाले जो वह सुबह ही लेकर आया था और बाहर जाने लगी। जैसे ही मैं गेट खोलना चाहा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि गेट में बाहर से ताला लगा हुआ था। घर में कुछ भी ऐसा ना था कि मैं दीवार फलंकर बाहर जा सकती, और दीवारों के ऊपर भी उसने बड़े बड़े जाल लगा रखे थे जिनको फांदना मुझ ऐसी लड़की के बस की बात नहीं थी। मैंने सारे कमरों की खिड़कियां खोलकर देखे, लेकिन सब खिड़कियों के ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई था। मुझे लगा जैसे मैं एक कैदी हूँ। मुझे अपनी किस्मत पर फिर से रोना आने लगा। रोते रोते ही मैं रात का खाना भी बनाया था, और जब वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर दरवाजा लॉक करके बैठ गई थी। मैं उसके आने से पहले ही खाना खा चुकी थी। मैं उसका सामना भी नहीं करना चाहती थी। मुझे उससे डर महसूस हो रहा था, लेकिन 5 मिनट ही हुए थे कि जब मेरे कमरे का दरवाजा उसने जोर से खटकाया। दरवाजे के साथ साथ मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा था। दोस्तों, तेज शब्दों से उसने कहा कि दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा।
और तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद करोगी। किसके साथ तुम कमरे में बैठी हो? कौन है कमरे में तुम्हारे साथ? यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। जिस तरह की उसने अपने घर को लॉक कर रखा था, यहाँ अभी कौन सकता था। मैंने तुरंत से दरवाजा खोल दिया। उसने मुझे बुरी तरह से पीछे धकेल था और कमरे की तलाशी लेने लगा, कभी बेड के नीचे, कभी पर्दों के पीछे, यहाँ तक कि अलमारी खोल कर भी देखने लगा। मैंने कहा कि आप यह कैसे हरकतें कर रहे हैं, यहाँ कोई नहीं है। तो कहने लगा, फिर दरवाजा क्यों बंद कर रखा था? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। यह कहते हुए वॉशरूम में चला गया। शायद वहाँ देख रहा था कि मैं किसी को वहाँ तो नहीं छुपा के रखा है। दोस्तों, मैं समझ गई थी, शायद यह शक्की टाइप का आदमी है। पूरा कमरा देखने के बाद कहने लगा कि अगर मैंने यहाँ किसी अजनबी को देखा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। रात को उस आदमी की फिर से वही जिद थी, जो मुझे मेरी ही नजरों में गिराने के लिए काफी थी। लेकिन इस बार मैंने मना नहीं किया था, क्योंकि मुझ में मार खाने की हिम्मत नहीं थी। यह भी गनीमत था कि उसने सिर्फ मुझे कपड़े उतारने के लिए ही कहा था, उससे आगे की घिनौनी हरकत करने के लिए नहीं कहा था। दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने कपड़े उतार दिए और कुछ देर मुझे देखता रहा। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वह आदमी कमरे से बाहर निकलकर चला गया था। उसने अब तक मुझे छुआ तक नहीं था। अब तो हर रोज यही होने लगा था। वह आदमी मुझे तड़पा कर बाहर निकल जाता, पूरी रात कमरे में नहीं आता था। धीरे धीरे हमारी शादी को 2 महीने का समय हो चुके थे और इन 2 महीने में उसने मुझे छुआ नहीं था। एक रात हमारे घर में रात को चोर घुस आए थे। मैं उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे कमरे के बाहर शोर सा सुनाई दिया था। मुझे लगा कि जैसे मेरा पति किसी से लड़ रहा है। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, सामने 2 मर्दों को अपने पति के सर पर पिस्तौल ताने देखा। मेरा पति जख्मी हालत में था और यह देखकर तो मेरी हालत खराब होने लगी थी। मैं फौरन से अपने पति के पास चली गई और उन चोरों को कहने लगी कि मेरे पति को कुछ मत करना, उसे कुछ मत कहना। चोर कहने लगे कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे पति को कुछ ना कहें, तो जो भी जेवरात और केश तुम्हारे पास मौजूद है वह हमें लाकर दे दो। मैं फौरन से अपने कमरे में चली गई। अपनी अलमारी का ताला खोला तो उसमें कुछ कैश था और थोड़ा बहुत जेवर भी था, जो कि मेरे पति ने मुझे शादी पर पहनाया था। मैंने वह सब लाकर उन चोरों के हवाले कर दिए। पैसे लेकर वह लोग वहाँ से चले गए। दोस्तों, उसके बाद मैं रोने लगी। बार बार अपने पति को देखने लगी कि कहीं उसे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुँचा है, क्योंकि शायद उन चोरों से लड़ रहा था, इसलिए उसके चेहरे पर जख्म थे। होंठ से खून भी बह रहा था। मैंने अपने दुपट्टे से उसका चेहरा साफ किया और रोते हुए पूछने लगी कि आपने क्यों उनसे लड़ाई की थी? वह भी कुछ पैसों की खातिर मेरे लिए। ना तो पैसा अहमियत रखता है और ना ही जेवरात वगैरह। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? पहली बार वह मुझे देखे जा रहा था, जैसे उसे मेरी बातों पर विश्वास नहीं आ रहा हो। कहने लगा कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों है? मैंने कहा, इसलिए कि आप मेरे पति हैं। मुझे आपकी परवाह नहीं होगी तो किसकी होगी? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे से रंग उड़ सा गया था। वह फौरन से अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन उस रात में बहुत बेचैन रही थी। बार बार मेरा दिल यही सोचकर डरता रहा था कि अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वह मेरे पति के साथ न जाने क्या कर बैठता। मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं रखा था, जितना परेशान वह मुझे कर सकता था करता था। वजह तो मैं भी नहीं जानती थी, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था वह बहुत बड़ा जुल्म था। इसके बावजूद मैं उसके साथ अच्छा ही व्यवहार रखा था। उसके पसंद का खाना बनाती थी, पूरा दिन उसके काम करती थी। कभी ऐसा नहीं होता था कि उसे किसी चीज की जरूरत हो और मैंने वह पूरी न की हो। दोस्तों, मैं जानती थी कि मेरा पति शक्की मिजाज है, इसलिए मैं तैयार बिल्कुल नहीं होती थी। बिल्कुल सादा हुलिये में रहने लगी थी। अब तो मेरे पति का व्यवहार भी कुछ कुछ बदलने लगा था। अब वह बहुत खामोश खामोश रहने लगा था।
मेरे कमरे में बिल्कुल नहीं आता था। एक बार मैं किचन में बर्तन धो रही थी और किचन की सफाई कर रही थी, तो अक्सर मैं रात को ही पूरा किचन साफ करके सोई थी और इस समय मेरा पति चाय का भी कह देता था। लेकिन आजकल बहुत चुप सा था। मैं किचन में रखे गंदे बर्तन धो रही थी कि जब वह किचन में आया। मैं समझ गई उसने चाय पीनी है, इसलिए मैंने फौरन से चूल्हे पर चाय की केतली रख दी, क्योंकि मैं उसका हर काम उसके कहे बिना ही समझ जाती थी और कर देती थी। फिर यह देखकर कहने लगा कि ऐसा करो, जाकर आराम करो, मैं अपने लिए चाय खुद बना लूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बना देती हूँ, वैसे भी अभी मुझे किचन भी साफ करना है। मेरा यह कहना था कि वह मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि किचन सुबह भी साफ हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुम सारा काम करके ही सोओगी। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने ऐसे शब्द मेरे साथ बोले थे, वरना शुरू में तो वह मुझ पर बहुत शक्ति करता था। कहता था कि पूरा घर चमकाने के बाद तुम्हें सोने की अनुमति है, इसलिए मुझे भी अब आदत सी हो गई थी। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको चाय बना कर दे देती हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया, कहने लगा जाओ, जाकर आराम करो, वैसे भी मुझे तुम कुछ थकी थकी सी लग रही हो। यह सुनकर मैं हैरत से उसे देखा। यह बात सच थी कि कुछ दिन से मैं थकी थकी सी थी। घर के काम लगातार करने से मेरे चेहरे पर अब थकान का असर दिखने लगा था। दूसरी बात यह कि मुझे अपने पति की संगत की ख्वाहिश भी होने लगी थी। वह जैसा भी था, मुझे जिंदगी तो उसी के साथ गुजारनी थी, और सच कहूँ तो अब मुझे उसे कुछ लगाव भी होने लगा था। शादी को इतने दिन गुजर गए थे, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, और यह तो एक नेचुरल सी इच्छा होती है। मेरा भी जी चाहता था कि वह मेरे करीब आए, मुझसे मोहब्बत करे, मुझे वह प्यार दे। मैं अपने कमरे में आ गई और कुछ देर ऐसे ही लेटी रही। फिर ख्याल आया कि क्यों ना अपने पति से बात करती हूँ कि आखिर वह मुझे किस बात की सजा दे रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता। यह सोचकर मैं उठकर बैठ गई। सोचा कि बात कर लेने में क्या दिक्कत है, आखिर वह मेरा पति है, उसे नहीं कहूँगी तो फिर कैसे कहूँगी। मैं कमरे से बाहर निकली और अपने पति के कमरे में चली गई, लेकिन सामने का जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, मेरे होश उड़ गए थे। उसके कमरे में छोटा सा मंदिर था और वह वहाँ भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ा था और रो रहा था। न जाने उसे किस बात का गम था और वह क्यों रो रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फौरन से अपनी आंखों से आंसू साफ किया, कहने लगा कि तुम यहाँ क्यों आई हो। मैंने कहा कि आप क्यों रो रहे थे। वह कहने लगा, यह मेरा और मेरे भगवान का मामला है। मुझे हैरत हुई कि वह पूजा पाठ भी करता है, भगवान को भी याद करता है, फिर भी मेरे साथ यह व्यवहार क्यों रखता है जो कुछ उसने मेरे साथ किया था। वह तो बिल्कुल ही इंसानियत से गिरा हुआ काम था। मैं तो समझी थी कि उसका भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होगा, वरना वह इतना पत्थर दिल ना होता। मुझे वहीं खड़ा देखकर कहने लगा कि तुम जाओ यहाँ से। लेकिन मैं उसके पास आ गई और मैं एकदम उसके सीने से लग गई। फिर मैंने कहा कि आप क्यों मुझसे दूर रहते हैं। मुझे इतने करीब देखकर उसने फौरन से मुझे खुद से अलग किया था। कहने लगा कि जाओ यहाँ से। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आप क्यों मुझे अपनी परेशानी शेयर नहीं करते। पति पत्नी तो एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। भगवान ने दुनिया में सबसे पहला रिश्ता पति पत्नी का बनाया है, ताकि औरत और मर्द को एक दूसरे की कमी महसूस ना हो, वह आपस में बात करें और एक अच्छी खुशहाल जिंदगी गुजारे। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा कि औरत विश्वास के लायक नहीं होते हैं, औरत बेवफा होती है, बड़े बड़े धोखे खाए हैं, इसलिए मुझे किसी भी औरत पर भरोसा नहीं है। फिर वह कहने लगा कि मेरी माँ उस वक्त गैर मर्द के साथ भाग गई थी जब मैं सिर्फ 8 साल का था, सिर्फ इसलिए कि मेरा आप खूबसूरत नहीं था। मुझसे बड़ी बहन थी। जब वह जवान हुई तो मेरा बाप मर गया था। मैंने पापा की दुकान संभाल ली और बहन घर संभालने लगी। मैंने उसका रिश्ता भी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं बात नहीं बन पाई थी। लेकिन एक बार जब मैं घर आया
तो बहन के कमरे से हंसने और बातें करने की आवाज आ रही थी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो गली के आवारा लड़के के साथ वह पाप कर रही थी। बहुत ही शर्मनाक हालत में थे। यह देखकर मुझे लगा कि बस औरतें ऐसे ही होती हैं। मुझे उसे पर इतना गुस्सा आया कि मैं अपनी बहन को मार मार कर घर से निकाल दिया था। वह इस लड़के के साथ चली गई। फिर औरत जात से मेरा विश्वास ही उठ गया था। मैंने भी इसीलिए इतने साल शादी नहीं की। लेकिन फिर लोग मुझे ताने देने लगे कि तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी माँ और बहन भाग गई हो उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देता। यह सब सुनकर मैं अनाथ आश्रम जाकर शादी की। लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे अपनी माँ और बहन की हरकतें याद आने लगी, इसलिए मैंने तुमसे उस बात का बदला लेने लगा था। लेकिन जिस दिन चोर घर पर आए थे तो तुम्हें अपने लिए इस कदर परेशान और रोता देखकर मुझे हैरत हुई थी कि जैसा बुरा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ रखा था तुम्हें तो मुझे मरवा देना चाहिए था। लेकिन तुमने सारा पैसा और जेवर उन चोरों को दे दिया। मेरे लिए तुम रो रही थी। यह देखकर मेरा दिल तुम्हारे लिए बदलने लगा था। लेकिन मुझे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी होने लगी, इसलिए तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं है। मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझता। यह कहते हुए वह रोने लगा। दोस्तों, फिर मैंने कहा कि रोहित, मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गलतफहमी नहीं है। अगर थी भी तो तुमने खत्म कर दी है। जो कुछ रोहित की माँ उसकी बहन ने किया वह गलत किया था और वह किसी भी मर्द को बुरा बना सकती है। जब मैं रोहित के पास गई तो उसने मुझे खुद से दूर नहीं किया था, बल्कि उसने भी मुझे अपने सीने से लगा लिया था और मेरे माथे को चूम लिया था। उस रात रोहित ने मुझे मेरा हक दिया था और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।